हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है जून उस यूएसबी को चेक करते हुए सोचता है ये तो मेरा ही यूएसबी है। ये सुनवाई के पास कैसे? और तभी उसे धीरे धीरे उन सारे लोगों के बारे में याद आता है, उसके बारे में गॉसिप करने के बारे में भी। और सोचता है क्या ये लोग, और कहता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकता हूँ। और तब दिखाया जाता है उसका फ्रेंड ने उसे जब कहा था कि सुनबाई के आसपास बहुत सारे लोग हैं और मॉनिटर रिलेशनशिप सुनबाई के लिए कुछ भी नहीं। और फिर उसे याहुई की बात याद आता है कि वो उसे अपने पास इसलिए चाहता है ताकि वो दूसरे लोगों को उससे दूर हटा सके। और फिर जोन सोचता है वो मुझे लंच बाय कर दिया, ये तो उसका अच्छा ही था, वो दूसरे लोगों को भी ऐसे ही ट्रीट करता है। लेकिन मुझे शायद इस तरह से होप नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों उसका स्पेशल बनना चाहता था, सिर्फ थोड़ा सा ही। और उसने जब भी मुझे मानी दिया था, पता नहीं वो किस तरह का टिप था, लेकिन वो खुद से कहा था कि वो मेरे टैक्सी के लिए दिया था। लेकिन वो मनी वो हर वक्त देता था जब भी हम दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते। मानो वो उसका हैबिट बन चुका था, वो हमेशा से ही ऐसा करता था। लेकिन उस दिन भी वो मनी, और तभी वो चौंक के सोचता है वेट, उसका मतलब उस दिन वो मेरा ड्रीम नहीं था। और फिर दिखाया जाता है वो याहुई का कॉल लगाता है और कहता है सुन भाई, आप कहाँ हो? तब याहुई कहता है मैं घर पे हूँ। और तब जून कुछ ज़्यादा ही सीरियस था, वो कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तब याहुई कहता है क्या अभी? तब जून कहता है हाँ। और वो उस याहुई के दिया हुआ मनी की तरफ घूरता है, फिर कहता है मैं आपके घर आ रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है वो उसके घर आ चुका था। तब याहुई उसे कॉफ़ी देते हुए कहता है कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और तब जून कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं सुन भाई। और तब याहुई कहता है क्या हुआ? और तब जून उसे यूज भी दिखाते हुए कहता है ये क्या है? और तब याहुई कहता है ये तो यूज भी है। और तब जुन कहता है नहीं सुन भाई, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और तब याहुई कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? और तब जुन कहता है मैंने सुना कि ये आपने उठा के डिपार्टमेंट ऑफिस में जमा दिया था। और तब याहुई कहता है हाँ ये यूज भी, हाँ मुझे याद आया। और तब जून कहता है क्या ये सब कुछ आपने ही सेटअप किया? और तब याहुई के कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने क्या सेटअप किया? तब जून कहता है जो कुछ भी हुआ था इन सारे टाइम, वो क्या सिर्फ आप फन करने के लिए कर रहे थे? नहीं, मेरा मतलब ये सब कुछ आपने सेट किया था, क्या आप चाहते थे कि सब कुछ मेरे लिए इतना ट्रबलसम हो जाए? और तब याहुई से कहता है हे तुम क्या बात कर रही हो? और तब जून उस यूएसबी को अपने पॉकेट के अंदर रखते हुए कहता है इसे भूल जाओ। और ये मनी के बारे में क्या? और तब याहुई कहता है क्या, कौन सा मनी? और तब जून कहता है वो मनी जो आप मुझे हर टाइम देते थे। और तब याहुई कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? और तब जूड कहता है वो मनी जो हर वक्त हम दोनों नाइट स्पेंड करने के बाद आप मुझे देते थे। और तब जून कहता है उस दिन आप जब मुझे होटल में ले गए थे फर्स्ट टाइम, क्या उस टाइम भी हम दोनों एक साथ सोए थे? और तब याहुई चौंक जाता है। और तब जून समझ जाता है और कहता है तो इसका मतलब सच में हमने वैसा किया था? तो क्यों क्यों आपने ऐसा प्रिटेंड किया कि हम लोगों के बीच में कुछ नहीं हुआ था? और तब याहू से कहता है क्या वो इतना बैड था? और तब जून कहता है नहीं आपको सब पता था, फिर भी क्यों आपने मुझे? और तब याहू कहता है देखो यह भी तुम्हारा फॉल्ट है क्योंकि तुम्हें याद नहीं था। और तब जून चुप हो जाता है और कहता है वो फिर वो दोनों के बीच में सन्नाटा छा जाता है। और तब जून कहता है क्या इतने दिनों तक मेरे साथ प्ले करना आपके लिए फन था? उस टाइम जब मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन आपको पता था, आपको ये भी पता था कि मैं आपको लाइक करता हूँ और मैं आपके अराउंड हमेशा ही नर्वस होता हूँ। मैं आपसे फिर से पूछता हूँ क्या आप इंजॉय कर रहे थे इतने टाइम तक? तब याहुई कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें पता नहीं था कि ये दिन एक ना एक दिन आएगा? आफ्टर ऑल तुम ही थे जो ये सब कुछ करना चूज किया था। और तब जून चुप हो जाता है। तब जून लड़खड़ाते हुए कहता है आप सही थे, मैं ही वो पर्सन था जो ये सब कुछ शुरू किया था। और तब याहुई उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तभी जून अपना हाथ को याहुई से झटक के हटा लेता है और कहता है सुन भाई, मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ कि इस टाइम से पहले क्या हुआ था, और शुरू से आप कैसा फील करते थे वो उस बारे में भी मैं केयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आपके अंदर सेम फीलिंग्स नहीं थे और मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। पर फिर भी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ क्या मेरे लिए थोड़ा सा भी जगह आपके हार्ट में था? और तब याहुई उसका कोई जवाब नहीं देता है और अपनी कॉफी को पीने लगता है। और तब जून कहता है मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए।
और तब याहुई कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था इस बारे में। और तब जुन कहता है, ऐसा ही कि मैं आपको लाइक नहीं कर सकता हूँ, है ना? तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, वो मनी, उसका मतलब क्या था? और तब याहुई इस टाइम गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? और तब जून और ज़्यादा मायूस हो जाता है और कहता है, मुझे खुद भी नहीं पता। और वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे लगता है मैं अब सही से सोच नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यह कह के वो जाने लगता है और तब याहुई पीछे से उसे पकड़ता है और तब जून वहाँ पे रुक जाता है और फिर वापस आते हुए याहुई के सामने कहता है ये। और तब याहुई अपने हाथ उसके पास लेता है और तब कहता है, मैं ये सब कुछ वापस दे रहा हूँ। यह कह के वो सारे पैसे वहाँ पे छोड़ देता है और वो हल्का सा ग्रिट करके वहाँ से चले जाने लगता है। तब याहुई शॉकिंगली अपने हाथ की तरफ और उस मनी की तरफ देख रहा था जो फैल चुका था। फिर जून को दिखाया जाता है, वो याहुई के अपार्टमेंट के बाहर था और सोचता है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मैं अपने आप को बार बार कह रहा था, मैं अपना होप को इतना आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा था, लेकिन मेरा एक पार्ट मेरा एक पार्ट हमेशा से ही अपने होप को कुछ ज़्यादा ही और बढ़ा रहा था। और सोचता है जाते हुए, मैं सिर्फ चाहता था मैं सुनबाई का एक खास पर्सन बनूं, लेकिन नहीं, हम लोग कपल नहीं होते हैं, पर फिर भी चाहता था। अब मैं क्या करूं? मुझे उस बारे में कुछ भी पता नहीं। मुझे ये भी पता नहीं मुझे अब क्या करना है। मुझे पता था मुझे इस तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। और उस रात के बाद से मैं अपना स्टडी में बिज़ी हो गया था, मैं अपना असाइनमेंट और एग्ज़ाम इन सारे काम में बिज़ी हो गया था। और जब भी हम लोगों का ग्रुप मीटिंग होता था उस टाइम सुनबाई और मैं हार्डली एक दूसरे के साथ बात करता। और हम दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन आ चुका था कि हम दोनों के बीच में इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। और ऐसे ही हम दोनों का दिन बीत रहा था। हम दोनों एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर चुका था। हम दोनों ही चुप हो चुके थे। इस वजह से हम लोगों के बारे में जो रूमर्स था वो भी गायब हो चुका था और ये सेमिस्टर ये फ्लैश की तरह ख़त्म हो चुका था। फिर दिखाया जाता है वो याहुई के नंबर को ताड़ रहा था और सोचता है, समर वेकेशन अब शुरू हो चुका है, मेरा और सुनबाई का एक दूसरे के साथ टकराना बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। और मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैं उसके साथ मिलना नहीं चाहता था, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई चांस ही नहीं था और मैं फास्ट मूव नहीं लेना चाहता था। लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो कभी भी मुझे एक बार फ़ोन भी नहीं किया था। फिर दिखाया जाता है वो अपने बैकपैक रेडी कर रहा था और सोचता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम अब्रॉड ट्रैवल है, मैं इस टाइम एक्साइटेड से ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। अगर मैं उसका फेस देख पाता, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर दिखाया जाता है वो एयरपोर्ट में था और कहता है, ओह डैम, ये कितना हॉट है। और फिर प्रोफेसर को देखकर कहता है, प्रोफेसर मुझे आपको हेल्प करने दीजिए। तब प्रोफेसर उससे थैंक्स कहता है और तभी पीछे से याहुई आता है और कहता है, हेलो प्रोफेसर। तब प्रोफेसर कहता है, याहुई, तुम भी यहाँ पे आ चुके हो। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को देखता है। तब वो प्रोफेसर कहता है, इस ट्रिप में हम लोगों को अच्छी तरह से मदद करना। और तब याहुई कहता है, हाँ मैं मदद करूँगा ज़रूर। फिर वो जून के साथ बिना बात करके जाने लगता है। तब जून उसे कहता है, सुन भाई, और हेजिटेट करने लगता है और कहता है, वैसे आप कैसे थे इन दिन? और तब याहुई सिर्फ उसे शॉर्टली कहता है, अच्छा था। और यह कह के वहाँ से चले जाने लगता है। और तब जून अपने हाथ को क्लिंच करते हुए सोचता है, मेरा हार्ट ये दर्द कर रहा है और मुझे अचानक से कोल्ड फील हो रहा है कि मानो मैं टूट चुका हूँ। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इस टाइम मैं डिसअपेयर हो जाना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है वो लोग ट्रैवल कर चुका था। तब जून कहता है, प्रोफेसर हम लोग यहाँ पे हैं। और सारे लोगों को कहता है, तुम लोग अपना बैकपैक को अच्छी तरह से समेट लो। फिर वो प्रोफेसर को वहाँ पे लेकर जाने लगता है और बातें करने लगता है। और तभी दूर से कोई मास्टर मास्टर कह के पुकार रहा था। और तब प्रोफेसर कहता है, वैसे तुम उसे पहचानते हो? और तब जून कहता है, कौन? और तभी दिखाया जाता है वो केन था और वो वेलकम मास्टर लेकर उसे हाय कर रहा था और कहता है, मास्टर मास्टर हो। और ये देखकर जून एम्बेरस हो जाता है और कहता है, क्या केन? और जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ पे कैसे हो? और तब कहता है, मास्टर मैं आपको मिस कर रहा था। और तब वो कहता है, प्रोफेसर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और तब वो कहता है, वैसे केन, मैंने तो तुम्हें ये नहीं बताया मैं कब आने वाला हूँ, वैसे तुम्हें कैसे पता चला? और तब कहता है, मास्टर मैं यहाँ पे वेट कर रहा था मॉर्निंग से, इस वजह से मैं आपको रिसीव कर पाया। और तब
जून कहता है लेकिन ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे अब जाना पड़ेगा। और तब कहता है कोई बात नहीं मास्टर, केन आपके लिए और ज़्यादा वेट कर सकता है। वैसे केन आपका अच्छी तरह से टूर करवा सकता है, इसलिए मास्टर आप मुझ पर ट्रस्ट करना। और उन दोनों को पीछे से याहुई देख रहा था। फिर वो दूसरे स्टूडेंट के पास जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है होटल पर आने पर जून सारे लोगों को की डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और कहता है एक रूम में 2 पर्सन रहेगा, इसलिए कोई हड़बड़ी मत करो, अच्छी तरह से लाइन लगाओ। और फिर वो प्रोफेसर को बैग लेते हुए जाते देखकर कहता है आप प्रोफेसर मुझे हेल्प करने दीजिए। और वो कहता है हे राइट साइड का लड़कों के लिए और लेफ्ट साइड का गर्ल्स के लिए। फिर वो लोग अपनी से चाबियाँ लेने लगता है। फिर वो कहता है प्रोफेसर मुझे हेल्प करने दीजिए। फिर जब वो प्रोफेसर को हेल्प करने के बाद वापस आता है तब कहता है मेरा तो यहाँ पे ही है। फिर वो लेकर जब अपने रूम में जाता है तब वो जाके शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे याहुई था। याहुई अभी अभी नहा के बाहर आया था। जून याहुई को देखकर एम्बैरेस हो जाता है और अपनी फेस को छिपाते हुए कहता है मैंने मैंने कुछ नहीं देखा। और याहुई उसे इस तरह से देखकर अपनी सिर को रब करते हुए कहता है ऐसा नहीं तो तुमने इससे पहले कुछ नहीं देखा, अब दरवाज़ा बंद करो। और तब जून और ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और कहता है हाँ मैं करता हूँ, मुझे लगा ये एम्प्टी रूम है और वहाँ पे 2 की कार्ड था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। और फिर याहुई कहता है ठीक है अब अंदर आ जाओ। लेकिन जून अपनी बैकपैक लेते हुए कहता है मैं जाके दूसरा रूम फाइंड कर लेता हूँ। और तब कहता है क्यों। और तब जून कहता है क्योंकि आप इस रूम को यूज़ कर रही हो। और तब याहुई कहता है यहाँ पे ही रह जाओ ये फाइन है। और तब जून कहता है लेकिन मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। और याहुई का चेहरा देखकर कहता है नेवर माइंड। और फिर वो अंदर आते हुए कहता है अगर आपका वॉशरूम यूज़ करना हो गया तो मैं जाता हूँ। और तब याहुई कहता है बार बार परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यूज़ कर सकते हो। और फिर जून जब नहाने के लिए चला जाता है और वो बाहर आते हुए सोचता है अब तक तो वो बाहर चला गया होगा, मैं उसे इस टाइम फेस नहीं करना चाहता हूँ। और दरवाज़ा खोल के ही वो चौंक जाता है क्योंकि याहुई उसके लिए वेट कर रहा था। और वो घबराते हुए कहता है सुन भाई आप अभी भी यहाँ पे हो। तब याहुई दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहता है हे। और तब जून कहता है क्या क्या हुआ। और तब याहुई उसे कुछ ना कह के चुपचाप देखता है और कहता है नेवर माइंड, यह कह के वहां से चला जाता है। और जून को तो कुछ समझ ही नहीं आया था इस टाइम क्या हुआ। फिर दिखाया जाता है वो प्रोफेसर और सारे स्टूडेंट के साथ हर जगह को घूम के देखता है। फिर वो जब रात में वापस आता है तब कहता है वो आज भी वापस नहीं आया, लगता है वो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है मुझे देखकर। वो सोते हुए सोचता है ये 2 दिन का शेड्यूल तो कुछ ज़्यादा ही था, कल सारे लोगों के लिए फ्री डे होगा, सारे लोग अलग अलग ग्रुप बना के घूमने जाने वाले हैं और मैं किसी का क्लोज भी नहीं हो पाया हूँ क्योंकि मैं सारे टाइम प्रोफेसर के साथ ही था। और सोचता है नहीं इसे भूल जाओ, अगर मैं दूसरे लोगों के साथ घूमता तो सुनवाई के साथ ज़रूर मिलता, मैं उसे इस टाइम फेस नहीं करना चाहता हूँ। और सोचता है शायद मुझे कल केन के साथ लंच पे जाना चाहिए। फिर दिखाया जाता है सुबह सुबह वो तैयार होकर बाहर आता है और तभी केन आके कहता है मास्टर, और उसे बार बार मास्टर कहने लगता है। तब जून उसका मुंह बंद कर देता है और आसपास देखते हुए एम्बेरस हो जाता है और कहता है हे क्या तुम मुझे फिर से मास्टर कह के बुलाने वाले हो। और तब केन कहता है नहीं नहीं। और तब जून उसका मुंह छोड़ते ही वो फिर से मास्टर कह देता है और इस टाइम जून उसे ग्लेयर करता है। तब केन उसे कोरियन स्टाइल में बो करता है और तब जून उसे इस तरह से देखकर कहता है वैसे तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा और तुमने अपना कोरियन भी बहुत ही इम्प्रूव कर लिया। तब केन कहता है तुम्हारा कोरियन ईमेल से ही मैंने ये सब कुछ सीखा और तुम इतना अर्ली यहाँ पे क्या कर रही हो। और तब केन कहता है मैं यहाँ पे वेट कर रहा था ताकि मैं तुमसे जल्द से जल्द मिल सकूं। फिर केन उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो हम लोग जल्दी से घूमने चले वरना टाइम खत्म हो जाएगा। केन बहुत सारे डिलीशियस फूड तुम्हें खिलाने वाला है। और फिर वो दोनों हर जगह पे जाके एंजॉय करने लगता है और पिक्चर खींचने लगता है। फिर जब शाम हो जाता है वो दोनों हंसते मुस्कुराते हुए वापस आने लगता है। जून उसे कहता है सच में आज का दिन बहुत ही वंडरफुल था केन, थैंक्स टू यू, अगर तुम नहीं होते तो मैं पूरा दिन अकेला रहता। और तब केन प्राउड होते हुए कहता है अगर जून हैप्पी है तो केन भी हैप्पी। तब जून हल्का सा ब्लश करते हुए स्माइल करते हुए उसे थैंक यू कहता है और केन उसे देखकर और ज़्यादा ब्लश करने लगता है और उसे ज़ोर से हक करके कहता जून तुम कितना प्यारे हो, आई लाइक यू सो मच।
और तुम कितना क्यूट हो, ये कह के उसके साथ कडल करने लगता है। और दूर से ये सब कुछ याओ ही देख रहा था और कहता है क्या जून। और उन दोनों को हंसते मुस्कुराते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर दिखाया जाता है जून कहता है अब मैं जाता हूँ। और केन उसे कहता है ठीक है, मैं कल तुमसे एयरपोर्ट में मिलते हैं। और तब जून कहता है वैसे तुम्हें वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। और मन में सोचता है अगर मैं उसे जितना भी मना करूँ वो वैसे भी आ ही जाएगा। फिर वो रूम के अंदर आते हुए सोचता है अब मुझे शावर की ज़रूरत है। और तभी वो याहुई को देखकर चौंक जाता है और कहता है सुन भाई, आप यहाँ पे?" और तब याहुई का मूड तो कुछ ज़्यादा ही बुरा था। वो कहता है क्यों, मैं यहाँ पे आने के लिए अलाउ नहीं हूँ। और तब जून कहता है नहीं, ये आपका भी रूम है, आप तो ज़रूर यहाँ पे आ सकते हो। और तब जून सोचता है क्या ये मुझे ही ऐसा लग रहा है या वो सच में दूसरे दिन से ज़्यादा ग्रम्पी है। और तब याहुई उसे कहता है क्या तुमने फ़न किया। और तब जून कहता है क्या सॉरी, ओ हाँ मैंने सच में बहुत ही फ़न किया। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरा एब्रोड ट्रिप है। मैं डेफिनेटली डिफरेंट चीज़ को देखा और सारे बुक को देखा और मैंने सारे जगह को अपनी आंखों से देखा और मैंने बहुत सारी पिक्चर भी क्लिक की। और तब तक याहुई उसके पीछे आ चुका था और कहता है वो बात नहीं। और तब जून कहता है तो क्या। और तब याहुई उसे कहता है आज का दिन, आज तुमने बहुत फ़न किया है ना। और तब जून उसे कहता है हाँ वो यूजुअली है। ये कह के वो वॉशरूम की तरफ जाने की कोशिश करता है और कहता है सुन भाई अगर आप थोड़ा हटते तो। और तभी याहुई उसका पास थोड़ा लीन हो जाता है और जून फ्लिंच हो जाता है। और जून मन में सोचता है वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। और तब वो उसकी तरफ देखता है। तब याहुई उसे कहता है तो ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, तुम कितना जल्दी किसी दूसरे के पास चले जाते हो। ऐसा लगता है कोई भी अगर हैंडसम गाय होगा तो वो तुम्हारे लिए इनफ गुड होगा, है ना। और तब जून को पहले समझ नहीं आया था। कहता है आपका मतलब क्या है। और तब याहुई उसे कहता है तुमने तो कहा कि तुम ये पहले कभी नहीं किया, लेकिन अब तो लगता है इस टाइम तक तुम यूज्ड हो चुके हो। और तब जून इस टाइम कहता है सुन भाई आपका मतलब क्या है, आप ये क्या बात कर रही हो। और तभी याहुई उसका चेहरा पकड़ लेता है और उसके करीब आते हुए कहता है तो मेरे बारे में क्या क्या मैं अभी भी तुम्हारे टेस्ट में हूँ। तब जून ब्लश करने लगता है। तब याहुई फिर से कहता है क्या मैं हूँ या नहीं। और तब जून उससे दूर हटते हुए कहता है क्यों क्यों आप मुझसे ये पूछ रही हो, आप क्या जानना चाहते हो, आप मुझसे क्या चाहते हो। और तब याहुई उसे गौर से देखते हुए कहता है वेल, ये तुम्हें ही सोचना चाहिए मैं क्या चाहता हूँ। और उसके करीब आ जाता है और कहता है क्यों ना तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या चाहता हूँ इस टाइम। और उसके नेक के करीब आने लगता है। और तब जून कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो। और तभी याहुई इसके नेक पर बाइट करता है। और तब जून करते हुए कहता है ये बहुत हर्ट हो रहा है, सुन भाई प्लीज़ स्टॉप। और उसे ज़ोर से अपने से हटा देता है और कहता है मैं ये नहीं चाहता हूँ। और तब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और तब याहुई का ऑरा पूरा डार्क हो चुका था, वो बिल्कुल अच्छा मूड में नहीं था। कहता है तुम नहीं चाहते हो। और तब वो उसका ये एक्सप्रेशन देखकर वो ही घबरा जाता है और कहता है सुन भाई। और कहता है तो तुम अब ये पसंद नहीं करते हो, ये कह के वो उसका बाजू पकड़ लेता है। तब जून कहता है ये हर्ट हो रहा है सुन भाई। और तब याहुई तो अपने में ही था, वो कहता है क्यों, अब क्यों नहीं, अब तुम्हें क्यों पसंद नहीं। और तब जून फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है अगर हम फिर से ऐसा करते रहे तो फिर से वैसा ही होगा, इसलिए अब मुझे छोड़ो। और तब याहुई से कहता है अगर क्या होगा इस टाइम में मेक श्योर करो कि ये डिफरेंट होगा। और तब जून चौंक के उसकी तरफ देखता है क्योंकि वो याहुई को तो पसंद करता था। और याहुई जब जून को कुछ ना कहते हुए देखता है तब उसका करीब आने लगता है और कहता है अगर ये डिफरेंट होता है तो ये ओके होगा, है ना। ये कहते कहते वो उसका करीब आने लगता है। याहुई का फीलिंग्स के बारे में याहुई को खुद को ही पता नहीं, वो अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया वो जून के बारे में कैसा फील करता है। और जून जो पहले से याहुई के प्यार में गिरा हुआ था वो याहुई का अब दूर भी नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि जब भी याहुई उसके पास आने की कोशिश करता है तब भी वो उसे अपने से दूर नहीं रख पाता है। और याहुई इस टाइम जून को बहुत ज़्यादा टीज करता है और कहता है देखो मैं तुम्हें टच किया और तुम ऑलरेडी मुझे रिस्पॉन्स करने लगते हो। और फिर वो अपने हाथ उस पर यूज़ करने लगता है और अपनी फिंगर को यूज़ करते हुए उसे बहुत ज़्यादा टीज करता है। फिर याहुई बैठ के जून को अपने करीब खींच लेता है और जून को
अपने माउथ को यूज करने के लिए कहता है। इस टाइम याहुई पूरी तरह से जून में डूब गया था। वो अपने से उसे दूर ही नहीं हटने दे रहा था। वो जून का हर एक एक्सप्रेशन को एंजॉय कर रहा था। फिर जून को दिखाया जाता है। वो मन में सोचता है उसका मतलब क्या था। उसने कहा कि इस टाइम ये डेफिनेटली डिफरेंट होगा। वो मेक श्योर करेगा। क्या मुझे ये सब कुछ करने से पहले उसे पूछ लेना चाहिए था। और ये सोचते सोचते वो बेहोश हो जाता है। तब याहुई फ्लिंच हो जाता है और कहता है जून, हे जून, क्या हुआ। और जब वो देखता है जून बेहोश हो चुका था तब वो रुक जाता है। फिर सुबह के वक्त दिखाया जाता है। जून अपनी नींद से जागता है और याहुई के बिस्तर पर देखता है। वहाँ पे बिस्तर अच्छी तरह से फोल्ड किया हुआ है और कहता है तो इसका मतलब सुनबाई चला गया। फिर से नहीं। और तभी याहुई रूम के अंदर आता है और उसके हाथ में 2 कप था और कहता है जून। और इस टाइम जून याहुई को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था और कहता है सुनबाई। उसे लगा था याहुई उसे इस बार भी छोड़ के चला गया। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।